हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। यस, मैं आज आपसे बात करने आया हूँ सेमीकंडक्टर चैप्टर के एक ऐसे टॉपिक की जिसकी इम्पॉर्टेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर अपने आप में ही बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने जाना है कि पीएन जंक्शन फॉर्मेशन क्या होता है ना। और क्या सीखा था हमने सीखा था कि किस तरीके से आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, किस तरीके से आप रिवर्स बायसिंग करते हैं। और हमने ये भी सीखा था बच्चों कि किस तरीके से आप नई तरह के डायोड्स का यूज़ करके, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि डायोड्स का यूज़ करके उनकी एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशंस में कैसे बना सकता हूँ, है ना, डायोड्स के थ्रू। ठीक है, तो क्या क्या एप्लीकेशन सीख चुके हैं, तो उनमें से हम एक एप्लीकेशन आज भी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फोटोडायोड। वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तो इसको हमें सीखना है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस जाननी है और अब की बार आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है बच्चों। रिमेंबर, स्मॉल एफर्ट्स मेक्स अ लार्ज डिफरेंस। छोटे छोटे प्रयास आपके रिजल्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। चलिए, तो इसी सोच के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपसे फोटोडायोड की। चलिए, जैसा कि आप वर्ड से जान रहे होंगे कि फोटोडायोड का मतलब फोटो का मतलब है फोटोन्स या फिर एनर्जी, है ना। और डायोड यानी कि आप ऐसा डायोड बना रहे हैं जिसमें आप एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, बाहर से रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, ये आपके पास फोटोडायोड है। ठीक है, फोटोडायोड में हमें पता है डायोड्स में एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। आपने क्या किया है, आपने याद रखना है कि रिवर्स बायसिंग में आपको फोटोडायोड को चलाना होता है। हमेशा याद रखेंगे कि फोटोडायोड ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस। तो मैंने यही बात लिखी है कि फोटोडायोड जो है इट ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस। समझ गए हैं? तो फोटोडायोड किस में वर्क करता है बच्चों? रिवर्स बायसिंग में। समझ गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सिंपल सी बात थी। चलिए, अब आगे सीख लेते हैं क्या है। देखिए, होता क्या है इसमें, बाहर से रेडिएशन आके पड़ता है, कोई भी रेडिएशन। यहाँ पे ये कौन सा रीजन होता है? पिछली वीडियोस में हमने सीखा है, इसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। जिस बच्चे ने वीडियोस पिछली नहीं देखी हैं, मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि वो एक चीज़ को दोबारा से देखे और फिर अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से और मजबूती के साथ आगे बढ़े। चलिए, जैसे ही रेडिएशन यहाँ से पड़ता है इस पर, तो क्या होता है, जैसे ही इस रीजन में, डिप्लेशन रीजन में रेडिएशन पड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और एक होल। याद रहेगी बात, जैसे ही रेडिएशन पड़ता है एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और एक होल। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ एक बैटरी डेवलप हुई रहती है पहले से ही, याद है ना, यहाँ एक बैटरी डेवलप रहती है। अच्छा, और आपने क्या किया हुआ है, रिवर्स बायसिंग बनाई है, तो आपने बैटरी को कुछ अरेंज किया है। कैसे? पी टाइप को हमने निगेटिव एंड से जोड़ा है बैटरी के, और एन टाइप को आपने पॉजिटिव एंड से। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनता है बच्चों, किसकी वजह से? जब ये रेडिएशन इस पे पड़ता है तो क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, इस फील्ड की वजह से, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, पहले से ही डेवलप रहता है। इस फील्ड की वजह से जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है बच्चों? पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे है ना, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इधर को फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे? इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ भाग जाएंगे, इधर की तरफ। समझ गए हैं? सिमिलरली बच्चों, अगर होल्स की बात करूं तो होल्स ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका फील्ड कैसे है? इधर को है ना फील्ड आपका, तो यहाँ जो होल बना है वो दूसरी तरफ भाग जाएगा। समझ गए हैं इतनी बात को? आपको ये बात जाननी है, क्लियर है? चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया, इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बने हैं वो एन में चले गए और जो होल्स बने हैं डिप्लेशन रीजन में वो पी में चले गए। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू एन साइड, एन फॉर निगेटिव, ऐसे याद रखिए। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव वाले निगेटिव में चले गए और ऐसा याद रखिए कि पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में चले गए। इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू एन साइड एंड होल्स ट्रांसफर टू पी साइड। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे बच्चों, जब ये चलेंगे, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसकी निडल एकदम से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ गए हैं? तो इस तरीके से हमारा फोटोडायोड वर्क करता है। चलिए, अब समझ लेते हैं कि चलो वर्क तो समझ में आता है जी, अब हमें ये भी तो सीखना पड़ेगा कि कहाँ यूज़ में आता है, क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये कहाँ यूज़ आता है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि आपको फोटोडायोड दिया हुआ है। फोटोडायोड में क्या है? ये फोटोडायोड है, यहाँ से रेडिएशन इस पर पड़ रही है। जब रेडिएशन पड़ती है तो फोटोडायोड का जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आता है कि नहीं? तो
अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से, आपका एक गेट है और गेट में इधर फोटोडायोड फिक्स है और यहाँ से रेडिएशन इस पर लगातार पड़ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही इससे किसी आदमी की एंट्री होती है ऐसे करके, तो क्या होगा, जैसे ही एंट्री होगी तो क्या होगा, यहाँ से रेडिएशन फोटोडायोड पे पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि बीच में वो इंसान आ गया है, समझ रहे हो। तो इसमें एकदम से करंट रुक जाएगा, और जब करंट रुक जाएगा तो समझ जाइए 1, काउंटिंग में क्या समझ जाइए 1। फिर दूसरा पर्सन एंटर करता है और यहाँ पे आपका फोटोडायोड है और यहाँ पे आपका रेडिएशन है। आप जैसे ही एंटर करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन आ जाती है फोटोडायोड, और यहाँ पे रेडिएशन इस पर पड़ नहीं पाता, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आप बोलोगे करंट फिर रुक जाएगा गैल्वेनोमीटर में। इट मीन्स कि काउंटिंग में 2 हो गया, समझ रहे हैं। तो काउंटिंग इस तरह से होती है ना। तो ये कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज्ड इन, ये लिखा हुआ, इट इज़ यूज्ड इन बच्चों काउंटिंग। कहाँ यूज़ होता है, काउंटिंग में यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, और जगह भी यूज़ होता है, अलार्म सिस्टम में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है अलार्म सिस्टम में, देख लेते हैं। देखिए ये फोटोडायोड, यहाँ से आपने रेडिएशन दी है, इस पर पड़ेगी तो इसकी जो निडल है गैल्वेनोमीटर की फोटोडायोड में, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो आपकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर रात के टाइम किसी अजनबी की एंट्री हो जाती है, किसी सस्पिशियस की एंट्री हो जाती है, किसी सस्पेक्ट की एंट्री हो जाती है, तो क्या होता है, तो जैसे ही वो एंटर करेगा बच्चों, यहाँ से रेडिएशन पड़ रहा था, ये फोटोडायोड था, बीच में से वो आदमी गुजरा, तो रेडिएशन का जो कॉन्टैक्ट है फोटोडायोड से टूट गया। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, एकदम से करंट 0 हो गया। तो एकदम से हमने उसमें सेंसर लगाए हुए हैं अपने गेट्स में, एकदम से बज जाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है इन अलार्म सिस्टम। किस में यूज़ किया जा सकता है, अलार्म्स में यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड इन बर्गलर अलार्म सिस्टम। चलिए और कहाँ यूज़ हो सकता है, इन डिटेक्शन ऑफ स्पाई। बच्चों डिटेक्शन ऑफ स्पाई का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूँ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की, तो क्या होता है कि मान लीजिए कभी पाकिस्तान की तरफ से कोई सिग्नल है जो हमारी देश में किसी तरीके से एंट्री कर रहा है, कहीं से आ रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो सिग्नल या तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या होता है, फोटोडायोड्स बॉर्डर्स पे लगे हुए होते हैं। तो अगर दूसरी कंट्री से कोई सिग्नल आता है तो जैसे ही वहाँ फोटोडायोड हैं उन पे वो पड़ता है, सिग्नल पड़ता है, एकदम से गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो पता लग जाता है देयर इज़ सम सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आर गोइंग देयर, कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं। तो ये आपकी हमारे कंट्री की हेल्प भी कर सकता है, ये किसी भी कंट्री की हेल्प कर सकता है इन डिटेक्शन ऑफ स्पाई। जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं जो आदमी, उनसे हमें ये बचा सकता है। समझ गए हैं, बाउंड्रीज पे या बॉर्डर्स पे हमारी ये कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये फोटोडायोड्स की एप्लीकेशंस होती हैं, यूजेस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है। तो ये ग्राफ आपको समझना है, इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस जान लीजिए। एक तरफ वोल्टेज, एक तरफ करंट। तो हमने देखा अगर इस पर एक पर्टिकुलर तरह का रेडिएशन डालते हैं, आपने रिवर्स बायसिंग पढ़ी है, तो वहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे बनता था बच्चों कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते थे, यहाँ से बढ़ाओगे तो यहाँ की वोल्टेज भी बढ़ जाती थी ना, तो वोल्टेज बढ़ाते थे तो करंट भी बढ़ गया है ना। ये बढ़ता है, देखो यहाँ से यहाँ ये बढ़ता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जितना चार्ज था वो फ्लो हो जाता है और फिर करंट कांस्टेंट हो जाता है, ऐसे समझ रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे ऐसा हुआ, लाइट की एक पर्टिकुलर चमक पे ऐसा हुआ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा दें, लाइट की चमक बढ़ा दें जो इस पर आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो क्या होगा, तो उससे ये होगा कि करंट जो होगा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और फिर सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट बना है वो पिछले केस से ज़्यादा बना है। क्यों बना है, क्योंकि इंटेंसिटी आपने ज़्यादा कर दी है। इंटेंसिटी बढ़ाने से ये ऑब्जर्व किया गया कि करंट बढ़ता है, फिर वो सैचुरेट हो जाता है, वो बात अलग है, फिर ये फिक्स हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से पहले यहाँ सैचुरेशन लेवल आता था इस लेवल पे, अब इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट का लेवल ये आ रहा है, समझ रहे हैं। फिर और इंटेंसिटी कर दोगे तो ये आएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए हैं। तो फोटोडायोड हमें जानना था, आप जान गए हैं, अच्छे से सीखना था, बढ़िया तरीके से आपको इसको सीखना है। और मुझे पता है कि आप इसको बहुत अच्छे से सीख गए हैं और आपको ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते रहो, आगे बढ़ते रहो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे मैं और एप्लीकेशंस पे बात करने वाला हूँ डायोड्स की।